हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 इंडिया क्लाइमेट का सेकेंड वीडियो। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, टेम्परेचर क्या होता है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कशन जो है कर ली थी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को या किसी पर्टिकुलर लोकेशन के वेदर को या क्लाइमेट कंडीशन को इफेक्ट करते हैं। वो सारे फैक्टर जो है हम लोग डिस्कशन जो है करने वाले हैं। तो उसमें हमारा पहला फैक्टर है लैटिट्यूडनल पोजीशन। लैटिट्यूडनल पोजीशन मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर ये हमारा अर्थ है तो हमारे अर्थ में जो है क्या किया गया है, कुछ हॉरिजॉन्टल्स और कुछ वर्टिकल्स लाइनें ड्रॉ की गई, इमेजिनरी लाइनें जो है ड्रॉ की गई हैं ताकि हम लोग किसी के पोजीशन को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं इसी को लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइनें होती हैं इन वर्टिकल लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड जो है बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है वो किस तरीके से जो है टेम्परेचर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ को हमने इस तरीके से तीन मतलब बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, उसमें से तीन जो मेजर हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, ठीक है, जिसमें जो सेंटर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो बीच वाला है आपका क्या है, इक्वेटर है। ठीक, इसके ऊपर में 23.5 डिग्री पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखेगा, नीचे अगर 23.5 जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखेगा। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइनों में ये तीन लाइनें जो होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो सन की जो रेज होती है ना, ये अगर हमारा अर्थ का सेंटर है, ये वाला पार्ट, अगर आपको ये ब्लू कलर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको रेड कलर से आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ये जो आपका सेंटर वाला जो पार्ट है ना, ये आपका क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, ये ऊपर में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस तरीके से तीन जो है लाइनें दिखेंगी। तो क्या होता है, जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर में साल भर सन की जो लाइट रेज होती है वो हमेशा सीधी पड़ती है। यहां पर देख सकते हो, ये जो इक्वेटर है, यहां पर जो सन है, सन का जो लाइट है वो हमेशा साल भर जो होता है वो सीधा पड़ता है। इसीलिए ये एरिया क्या होता है, हमेशा गर्म रहता है। ठीक है, क्यों गर्म होगा, क्योंकि सनलाइट हमेशा वहां पर जो है क्या होते रहती है, बराबर जो है पड़ते रहती है। As we move from the equator to the poles, the sun rays spread over a large area of the earth's surface because the earth is spherical. लेकिन जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से ऊपर जाते हैं या इक्वेटर से हम लोग नीचे जाते हैं तो जो सन रेज होती है ना वो स्कैटर होने लगती है। जैसे अगर इक्वेटर पर 100 लाइनें क्या हो रही हैं, आ रही हैं, तो जैसे जैसे हम लोग ये ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे को बोलते हैं साउथ पोल। तो जैसे जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हम लोग जाने लगते हैं ना, तो देखो पहले जो 100 रेज हैं सिर्फ इतने एरिया में आ रहे थे, जो डब्बा बना रहा हूं मैं, इस डब्बे वाले एरिया में 100 रेज जो है आ रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, जैसे जैसे इक्वेटर पर जाएंगे यही 100 रेज क्या होंगे, अब बड़े एरिया में फैल जाएंगे। देखो अगर बड़े एरिया में फैलेंगे तो जो उनकी इंटेंसिटी होगी क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। मतलब पहले इस छोटे से एरिया में 100 रेज थे, इसीलिए ये एरिया बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, वही 100 रेज जो हैं अब ऊपर जैसे जैसे गए तो बड़े एरिया में फैल गया। तो बड़े एरिया में जब फैलेंगे तो रेज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी कि नहीं होगी। सो द हीट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया बिकम्स लेसर एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर। वही बात यहां पर बोला जा रहा है कि इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाते हैं रेज जो होते हैं वो 100 ही रहेंगे, लेकिन एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पर यूनिट जो सन रेज की जो लाइट होती हैं वो क्या होती हैं, कम पहुंचती हैं। इसीलिए जो एरिया जो होता है कम हीट एनर्जी क्या करता है, रिसीव करता है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर इज लोअर, और इसी कारण से इक्वेटर के ऊपर और नीचे जो होता है वो टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। दस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन्स हीट डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड, द टेम्परेचर इज हायर नियर द इक्वेटर एंड लोअर नियर द पोल्स। तो ये फैक्टर है कि नहीं है, आप इक्वेटर से जितना ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा, इक्वेटर के जितने पास आते जाएंगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाएगा। तो जो लैटिट्यूड है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर को, क्या करता है, टेम्परेचर को जो है डिफाइन करने में हेल्प करता है। इक्वेटर के कोई कंट्री इक्वेटर के जितना नजदीक होगा वहां पर सन रेज उतने ही ज्यादा होंगे। जैसे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स है उसके बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो क्या होते हैं, इस ट्रॉपिक इक्वेटर के नजदीक हैं।
तो इक्वेटर के नजदीक हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन तीनों के बीच में आते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज करके आपको फिर से समझाता हूं। ठीक है, वहां के लोग आप देखोगे, वहां के लोग जो होते हैं उनका जो स्किन कलर होता है वो जो है ब्लैक होता है। ब्लैक होने का पर्पस क्या है, देखो यहाँ पर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, ये आपका इक्वेटर हुआ, ये आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हुआ। तो जो अफ्रीका के मेजर जो कंट्रीज हैं वो इन्हीं के बीच में आती हैं, जिसके कारण से वहां साल भर जो है क्या होता है, सनराइज जो है पड़ते रहते हैं, जिसके कारण से उसका स्किन कलर जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, तो आप लैटिट्यूड में जाएंगे तो टेम्परेचर में भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया एंड डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की है ना हम लोग, इक्वेटर के ऊपर, ये देखो ये वाला जो 23.5 डिग्री है ना, ये हमारे इंडिया के एकदम बीचों बीच से पास होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है हमारे इंडिया को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, एक तो आपका नदर्न इंडिया और दूसरा है आपका सदर्न इंडिया, 2 पार्ट में जो है डिवाइड करता है। तो हमारा जो साउथ वाला इंडिया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये वाला जो हिस्सा है ये इक्वेटर के ज्यादा नजदीक है। तो इक्वेटर के ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब क्या होगा, सन की लाइट रेज ज्यादा पहुंचेंगी, और सन की लाइट रेज जब ज्यादा पहुंचेंगी तो वहां पर गर्मी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसीलिए हमने पढ़ा था कि नहीं पहले वीडियो में कि ठंडी के दिनों में जम्मू कश्मीर का जो ट्रांस वाला एरिया होता है, द्रास वाला जो एरिया होता है, वहां रात का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। वहीं पर तमिलनाडु में जो रात का टेम्परेचर है वो 22 से 25 डिग्री होता है। समझ में क्यों होता है, क्योंकि तमिलनाडु जो है हमारा इक्वेटर के ज्यादा नजदीक है। इक्वेटर के ज्यादा नजदीक होगा तो वहां पर साल भर जो है क्या होगा, सनलाइट जो है पड़ते रहेंगी, इसीलिए वो एरिया क्या रहता है, आपका गर्म रहता है। जबकि आपका जो नदर्न एरिया है वो क्या रहता है, सन की लाइट रेज जो होती है साल भर बराबर नहीं पड़ती है, इसलिए गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडी के दिनों में बहुत ज्यादा ठंडी जो है होता है। समझ में आया आपको, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं पढ़ना है, आपको नॉलेज पर्पज से भी आपको पढ़ना है कि कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि गर्मी के दिनों में ऐसा क्यों होता है, ठंडी के दिनों में ऐसा क्यों होता है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं क्लास 10th में, क्लास 9th में साइंस पढ़ा था, 11th 12th आ गया तो मेरा छूट गया इसलिए मुझे नहीं पता है, ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज पर्पज के लिए पढ़ो, नॉलेज गेन करो हमेशा। चलिए दूसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब सी लेवल से आप जितना ऊपर जाते जाएंगे ना तब भी टेम्परेचर में आपको वेरिएशन देखने को जो है मिलेगा। ठीक है, चलते हैं, देखो एज वी मूव हायर फ्रॉम द अर्थ सरफेस द टेम्परेचर फॉल्स। जैसे जैसे हम लोग हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने लगते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो क्या होने लगता है, फॉल होने लगता है। द एटमोस्फियर इज हीटेड बाई द अर्थ रेडिएशन। अब रेडिएशन का मतलब क्या होता है, द हीट ऑफ सन्स रेस रिफ्लेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। उसी जब क्या होता है, सन से आने वाली लाइट रेस हमारे अर्थ के सरफेस से टकराती है ना, तो हमारा अर्थ का जो सरफेस है उसमें से क्या करता है, कुछ लाइट ऑफ रेस को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। द लोअर पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस इज हीटेड मोर बाय द रेडिएशन देन द अपर पार्ट। अब देखो इमेजिन करो कि सन का लाइट रेस जो है क्या हो रहा है, हमारे अर्थ के सरफेस पर पड़ रहा है, तो हमारा अर्थ का सरफेस उसमें से कुछ पोर्शन को क्या कर ले रहा है, जैसे मान लो ये आपका सन है और ये आपका क्या है, हमारा अर्थ है। तो सन से लाइट रेस इस तरीके से बहुत सारे आ रही हैं, तो ये अर्थ के सरफेस से स्ट्राइक कर रही हैं और अर्थ का सरफेस इसमें से कुछ पोर्शन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाकी कुछ पोर्शन को क्या कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो जो रिफ्लेक्ट अगर कर रहा है तो इस एरिया के आसपास का जो एयर होगा, इस एरिया के आसपास का, वो क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है गर्म होगा। एक तो अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा है तो अर्थ का सरफेस गर्म होगा। जैसे गर्मी के दिनों में बिना चप्पल के पहनोगे तो आपको गर्मी लगता है कि नहीं, पत्थर में या जमीन में, वो क्यों होता है, क्योंकि जो है अर्थ जो होता है वो क्या करता है, सन से आने वाले लाइट रेस को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब करता है तो गर्म होता है। तो उस अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में कौन है, एयर है, तो एयर भी गर्म होगा। ठीक है, तो इसी कारण से क्या होता है कि अर्थ के सरफेस के पास वाला जो एरिया होता है वो ऊपर वाले अर्थ के सरफेस के ज्यादा ऊपर वाले एरिया के कंपैरिजन में ज्यादा जो है गर्म रहता है। द वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस प्रेजेंट इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द अर्थ्स रेडिएटेड हीट। अब इसके बाद क्या होता है कि अर्थ जो होता है जितना एब्जॉर्ब करना होता है वो कर लेता है, बाकी जितना को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजता है ना, तो रास्ते में बहुत सारे वाटर वेपर मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, डस्ट पार्टिकल मिलते हैं, गैसेस मिलते हैं, जो कि अर्थ जो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करता है उसको ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
सो द टेम्परेचर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज हायर, और इसी कारण से अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर जो होता है वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। गर्मी के दिनों में आप लोगों को देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में हमारे जो छत्तीसगढ़ होता है बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, वहीं पर जो शिमला हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहां ठंडी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो हमारे अर्थ के सरफेस से काफी ज्यादा ऊपर है, तो वहां पर सन का जो लाइट रेज है वो उतना ज्यादा जो है वहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसीलिए लोग गर्मी के दिनों में जो शिमला मनाली कुल्लू घूमने जाते हैं। ठीक है, बिकॉज द अपर लेयर डज नॉट हैव दिस पार्टिकल, अपर लेयर में ये सारे पार्टिकल है ही नहीं, इसीलिए इट्स टेम्परेचर इज मच लोअर, इसीलिए ऊपर वाला एरिया जो होता है वो क्या होता है, आपका कम टेम्परेचर रहता है। द टेम्परेचर फॉल्स बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एवरेज फॉर 165 मीटर ऑफ द हाइट। जैसे जैसे हम लोग हमारे अर्थ के सरफेस से जो है 165 मीटर ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस जो है क्या होने लगता है, फॉल होने लगता है। समझ में? इस चीज को आप नोट करके रखिएगा कि हम लोग जब अर्थ के सरफेस से क्या करते हैं, ऊपर जाते जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो क्या होता है, हमारा क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जो है डाउनफॉल जो है होने लगता है। और जो शिमला है, शिमला हमारे अर्थ के सरफेस से लगभग लगभग ऑलमोस्ट जो है 2000 मीटर ऊपर है, तो आप 2000 मीटर को डिवाइड करेंगे 2000 2500 मीटर के आसपास, तो 2000 मीटर को जब आप 165 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 से लेके 15, तो हमारे अगर छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है तो शिमला का टेम्परेचर इससे 15 डिग्री कम ही रहेगा, मतलब 25 डिग्री रहेगा। अगर हमारे यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री है तो वहां का टेम्परेचर कितना रहेगा, 5 डिग्री जो है रहेगा। तो शिमला मनाली हिमाचल प्रदेश और हमारे छत्तीसगढ़ के टेम्परेचर में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ से वो एरिया जो है 2000 मीटर क्या है, ऑलमोस्ट 2000 मीटर ज्यादा एल्टीट्यूड पर है। तो जितना ज्यादा एल्टीट्यूड उतना कम टेम्परेचर जो है होता है। चलिए, as we climb to higher altitude the air becomes more rarefied, less dense। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं तो क्या होने लगता है, एयर की डेंसिटी कम होने लगती है। The air near the earth's surface is heated more by the earth's radiation than by the direct rays of the sun। That is why people visit places Leh, Ladakh, Shimla, Mussoorie main part in the summer because temperature is lower in the hills। वही ज्यादा हाइट पे होने के कारण से वहां का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, शिमला मनाली कुल्लू घूमने जाते हैं गर्मी के दिनों में, समर वेकेशन। ठीक है, आप लोग भी जाते होंगे बहुत सारे लोग। रेडिएशन इज द हीट वेव दैट आर इमिटेड बाय हॉट ऑब्जेक्ट। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन इज द हीट एमिटेड बाय हॉट बॉडी। कोई भी गर्म बॉडी जब अपने में से क्या करता है, हीट को रेडिएट करता है या हीट को बाहर एमिट करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन बोलते हैं। The earth gets the most heat from the sun at 12 noon, but we feel the maximum heat around 2 PM। हमारा जो अर्थ होता है वो दोपहर के 12 बजे क्या करता है, मैक्सिमम हीट को रिसीव करता है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा गर्मी कब लगता है, 2 बजे लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि 12 बजे जब हीट पड़ता है तो वो सारे हीट को अर्थ पहले क्या करता रहता है, एब्जॉर्ब करते रहता है। जैसे ही 2 बजता है, 2 बजे के आसपास फिर क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएट करना चालू करता है। तो एक तो ऊपर से गर्मी और नीचे से अर्थ भी क्या करता है, रेडिएट करता है, इसलिए दोपहर का 2 बजे जो है अर्थ में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी जो है रहता है। रीजन समझ में आया? तो अगर कोई पूछेगा तो इस तरीके से आपको लॉजिकली आंसर करना है कि ये चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि दोपहर को दिन का 12 बजे आधा दिन होता है इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ऐसा आपको उलूल जुलूल जवाब जो है नहीं देना है। चलिए, तीसरा पॉइंट देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सी। सी से कितना ज्यादा कोई एरिया दूर है उस पे भी क्या होता है, आपका जो है टेम्परेचर डिपेंड करता है। द टेम्परेचर डज नॉट चेंज मच इन कोस्टल एरियाज थ्रू आउट द ईयर। जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया का मतलब ऐसे शहर या ऐसे सिटीज जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए, जैसे मुंबई हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो साल भर का टेम्परेचर कैसा रहता है, ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है। वहां पर आपको ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। सो द क्लाइमेट इज इवन और लेस वेरिएबल, इसीलिए वहां का टेम्परेचर साल भर ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है, ज्यादा वेरिएबल नहीं होता है। बट इन एरियाज दैट आर फार फ्रॉम द सी क्लाइमेट इज मोर वेरिएबल।
लेकिन जो एरिया समुद्र से जितना ज्यादा दूर होता है ना, उतना ज्यादा ही वहां पर क्या होने लगता है, वेरिएशन जो है हमें देखने को मिलता है। जैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो सी लेवल से बहुत दूर है, इसलिए ठंडी और गर्मी के दिनों में टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ का टेम्परेचर 48-50 डिग्री पहुंच जाता है, और ठंडी के दिनों में 10 डिग्री तक या 8 डिग्री तक जो है पहुंच जाता है। मतलब 30 से 40 डिग्री का अंतर होता है हमारे छत्तीसगढ़ में सर्दी और गर्मी के मौसम में। रीजन क्या है, समुद्र से दूर है हमारा छत्तीसगढ़। We learned in the class 8 that an even climate means the very little difference between the average temperature in summer and winter. आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, जब हम लोग बात करते हैं इवन क्लाइमेट कंडीशन का मतलब जहां पर सर्दी और गर्मियों के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, उसको इवन क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पर जब डिफरेंस ज्यादा हो जाता है सर्दी और गर्मी के टेम्परेचर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल क्लाइमेट जो है हम लोग बोलते हैं। व्हाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है? तो इसका आंसर देखो, वाटर टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हीट एंड ऑल्सो कूल्स डाउन वेरी स्लोली। वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वाटर जो होता है बहुत देर से गर्म होता है और बहुत देर से ठंडा होता है, इसीलिए टेम्परेचर जो होता है वो क्या रहता है, ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है, ठीक है। उसी तरीके से जो सॉइल होता है, जो मिट्टी वाला जो प्लेन एरिया होता है, प्लेन एरिया क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी गर्मी लगता है गर्मी के दिनों में, और ठंडी के दिनों में ज्यादा ठंडी लगता है। क्यों? गर्मी के दिनों में प्लेन एरिया जल्दी गर्म होता है और ठंडी के दिनों में जल्दी ठंडा हो जाता है। So in coastal region, the sea breezes keeps the temperature constant in the both winter and summer. और यही जो समुद्र जो होता है, ये गर्मी के दिनों में और ठंडी के दिनों में क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। गर्मी के दिनों में जब बहुत ज्यादा धूप पड़ता है ना, तो भी क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो धीरे धीरे गर्म होगा तो गर्मी कम लगेगा। अब जब शाम हो जाएगा, शाम को टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो समुद्र जो है अपना एक्शन दिखाना चालू करेगा, क्योंकि दिन भर का क्या क्या वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखा है, शाम को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसीलिए वहां जो है मुंबई जैसे एरिया में जो है आपको ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस जो है देखने को नहीं मिलेगा। बट द सी ब्रिजेस हैज नो इफेक्ट ऑन द लैंड फार फ्रॉम द कोस्ट। लेकिन ये जो इफेक्ट है ये समुद्र से दूर जगहों के लिए जो है नहीं होता है। सो द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर इज हायर इन दिस प्लेसेस। इसी वजह से जो समुद्र से जो जगह जितना ज्यादा दूर होता है, वहां पर समर और विंटर के टेम्परेचर में आपको उतना ज्यादा डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट कंडीशन है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कि द हिमालयन माउंटेन रेंजेस किस तरीके से टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। बाय बाय।